वेलकम टू एवरीवन इन एकेडमिक रूम्स। टाटा स्टील अप्रेंटिस 2021 में इस जनरल नॉलेज का 7वां क्लास है। तो जो लोग भी पहले वाला क्लास नहीं देखे हो वो देख लीजिएगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो जो है उन्हें तबले और सितार का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पमारी या तिब्बत का जो पठार है, ठीक है, इसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन से गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय जो था वो माहिर सेन थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू तो 746 वाट। पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदें जो होती है गोल होती है, तो किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो नावर्गत में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का परणीकरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का परणीकरण सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाटे क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाटे हुए दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला, इन तीनों को ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर में टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख से संबंधित होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेटाइना तेरेश्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीजीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीजीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध में पानी की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भूस्थिर ग्रह उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस से होता है। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक खगोलीय दूरी की इकाई है, यानी कि डिस्टेंस की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो शेक्सपियर है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल की सबसे अधिक उत्पन्न होती है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वो पुष्कर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रैबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी जो है, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। सार्स या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो केवल 12 सदस्य ही मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। रामायण किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है गन्ने का। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी? तो जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव जो है वो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्षों की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो सन 2010 में फुटबॉल कप स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास जो खंडगोशाला है वहाँ राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल
KM करियप्पा जो थे वो भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब -80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में सबसे प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है, जो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हो? तो 2 केवल। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो AB पॉजिटिव है, ठीक है। और वर्ल्ड डोनर का बात करें तो वो निगेटिव है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनल्टी स्टॉक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्टॉक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा जो है वो निम्न सभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को ये प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइडनेस संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने स्काउट एंड गाइडेंस संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो वो संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो वो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था।
तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता। जो लोग भी नए सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।